मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ है हर्षिता अरोड़ा जी, जो कि युवा नेता है और शहर पश्चिमी से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। हर्षिता अरोड़ा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, इन सब की तैयारी के बीच शहर पश्चिमी में कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? कांग्रेस सबसे ऊपर पाती है अपने आप को, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी भी राष्ट्रीय है अभी फ़िलहाल तो, और जो है कि ये सपा और बसपा वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं वो सब रीजनल पार्टी है। अच्छा जी। तो कांग्रेस की क्या तैयारी होगी? कांग्रेस की पूरी अपने जितनी भी उसकी कुव्वत होगी, सबसे अच्छी तैयारियां होंगी उसकी कांग्रेस की। जी। हर्षिता जी, शहर पश्चिमी के जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। जी। ऐसे में उनके खिलाफ आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? मेरी रणनीति बहुत अच्छी होगी और इनसे जो भी इन्होंने यहाँ पे कुछ भी पश्चिमी में नहीं किया है और जनता उससे बहुत परेशान है, लेकिन अब जो भी होगा अब कांग्रेस के हक में होगा। प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही है और हम सब उनकी टीम है और हम सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी। हर्षिता जी, आज शहर पश्चिमी में आप क्या मुख्य समस्याएं देखती हैं? मुख्य समस्याएं यही हैं कि ये मीरापट्टी जो है वहाँ पे इतनी बस्ती है, इतना पॉश इलाका है, उसके बावजूद वहाँ की रोडें, वहाँ पे अगर ज़रा सी बारिश होती है पानी भर जाता है, गड्ढे गुड्ढे ये वो, नावें चलने लगती हैं वहाँ पे। और इधर अपने जितने भी पश्चिमी एरिया है उसको सारी रोडें बहुत गंदी हैं, टूटी फूटी हैं, उस पर विकास नहीं बिल्कुल किया। लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, बहुत लोगों की कंप्लेंट सुनाई में हमें आई है। और उसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं किया। अच्छा हर्षिता जी, आप एक युवा नेता हैं जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि युवा राजनीति में कैसे बदलाव ला सकते हैं? युवा ही आने वाला कल है, युवा एक्टिव है। युवा जो है फील्ड में आता है तो उसकी वजह से एक्टिव और पार्टी हो जाती है। और जो पुराने लीडर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लेकिन उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं फील्ड में जितना युवा आज के एक्टिव है। अच्छा हर्षिता जी, आजकल देखा जा रहा है कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है और धन बल का प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है जी। क्या आप इसको सही मानती हैं? जी, बढ़ गया। तो ये सही है आपके हिसाब से? बल का प्रदर्शन तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन धन का तो बढ़ गया है। अच्छा जी। तो इसमें आपको कोई भी गलत या कोई खामी नहीं दिखती? बिल्कुल लगती है, इतना नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि चुनाव तो जनता के लिए होता है। जी जी जी, जनता के लिए होता है, लेकिन वही है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है इस टाइम। बीजेपी जो है अपने आगे किसी को समझ नहीं रही है, जनता को भी कुछ नहीं समझ रही है। उनको समझना चाहिए कि जनता की वजह से आज मेरी पार्टी स्टैंड की है, नहीं तो बीजेपी क्या थी? आज से पहले कुछ भी नहीं थी, कांग्रेस ही थी सब कुछ। जी। हर्षिता जी, 2022 के चुनाव में आप क्या बदलाव देख रही हैं उत्तर प्रदेश में? 2022 के चुनाव में जो है बदलाव आएगा और बहुत अच्छा आएगा। बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कोई भी समर्थन नहीं करती वो पब्लिक का, लोगों का। आप उनसे हेल्प मांगते हो, वो चाहे वीआईपी बंदा हो या नॉर्मल बंदा हो, उसकी किसी की हेल्प नहीं होती है। पर बीजेपी का तो कहना है उन्होंने काफी विकास कार्य किया है, उन्होंने कुंभ के टाइम पे बहुत सारा काम किया है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या विकास किया? मुझे तो नहीं कहीं विकास नजर आया बीजेपी में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारी कोई विकास नहीं है। सड़कें बना दी जनता को तो नहीं आपने सुना ना। आप जनता की प्रॉब्लम सुनो, उसका उद्धार करो। आप रोडे बना के क्या दिखाना चाहते हो? रोडे मेन, आप रोडे सिविल लाइंस को मेंटेन कर दिया बहुत है, तो जो कुंभ की तरफ रोडे जा रही, एयरपोर्ट वाली रोड है, वो सब मेंटेन है। लेकिन जितने घर गलियां हैं, जो बहुत सारी गलियां हैं, हमारे चौक में भी हैं और इधर पश्चिमी में भी बहुत सारे कॉलोनीज हैं, आप वहाँ का भी तो देखो, वहाँ की जनता को भी तो सुनो, वो भी नहीं सुनते वो तो। जी। हर्षिता जी, आप स्वयं एक महिला हैं, ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी आपके हिसाब से महिलाओं की सबसे मुख्य समस्याएं क्या हैं? यूपी में महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। जैसे हाथरस वाला भी कांड हुआ था पिछले साल, उसमें उनको कोई भी न्याय नहीं मिला है। और ऐसे ही फाइल्स दब जाती हैं जब न्याय की बात आती है। अरे लड़की तो थी, हो गया, जाने दो, ख़त्म करो। उनको न्याय भी तो मिलना चाहिए, उनके साथ कितना गलत हुआ। उनकी फैमिली को भी कोई न्याय नहीं मिला, ना कुछ मिला। तो क्या है, क्या गवर्नमेंट कर रही? कुछ नहीं कर रही है। जी।
हर्षिता जी, सरकार का तो कहना है कि अपराधी या तो जेल में है या ऊपर है, और ऐसे में आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था क्या सचमुच इतनी दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अपराधी अगर जेल में है तो अपराध हो कहाँ से रहा है। अगर अपराधी जेल में होता है या ऊपर होता तो अपराध खत्म हो गया होता, अपराध मुक्त देश होता। लेकिन अपराध हो रहे हैं तो मतलब अपराधी कहीं ना कहीं टहल रहे हैं, तभी हो रहा है। तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को अपने चुनावी प्रचार में शामिल करना चाहेगी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गलत कर रहे हो आप लोग, आप गवर्नमेंट हो, आप बीजेपी इतनी बड़ी सरकार है। आप ये जो योगी सरकार चल रही है यूपी में, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं किया। और जनता परेशान है, जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। जनता ही से आपको वोट मिलना है, जनता की आप जब सेवा ही नहीं करोगे तो कहाँ से वोट मिलेगा? हर्षिता जी, अगर मैं सिर्फ शहर पश्चिमी की बात करूं तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि इस जगह पे कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है? इसका संगठन तो मजबूत है, नो डाउट। सबसे ऊपर इसको पाया जाता है। हम क्यों कहें कि हम नहीं पाए जाते, हम पाए जाते हैं। अब बीजेपी जो है करती है घोटाला, वो तो हो ही रहा है। जी जी। हर्षिता जी, शहर पश्चिमी से फुजैल हाशमी जी हैं, तस्लीमुद्दीन जी हैं, आप हैं, बहुत सारे लोगों की दावेदारी है। जी जी जी। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और आपकी तैयारी कितनी है? देखिए, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, हम एक परिवार हैं। जिसको कांग्रेस टिकट देगी वो उसका समर्थन करेगा। अगर मुझे देगी तो मैं मेरा समर्थन वो लोग करेंगे, क्योंकि वो मेरे अंकल भी हैं पहले, उसके बाद वो फुजैल हाशमी हैं, तस्लीमुद्दीन जी हैं और जो भी हैं। और अगर उनको मिलती है तो मैं उनका समर्थन करूंगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोकली एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते और इस वजह से कांग्रेस पार्टी कभी जीत नहीं पाती। तो आप इससे कितना सहमत हैं और क्या आप इसको बदल सकेंगे? बिल्कुल बदलाव आएगा जी। 2022 में बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि परिवार में कितना भी कुछ हो जाए, परिवार हमेशा जब जरूरत होती एक हो जाता है, और कांग्रेस एक परिवार है। जी। हर्षिता अरोड़ा जी, शहर पश्चिमी के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? शहर पश्चिमी में विकास यही होगा कि जनता की सबसे पहली सेवा है उद्देश्य मेरा। जनता को सुनूंगी, देखूंगी, जिसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं समझूंगी और उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ खुलवाना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी अगर मैं विधायक बनती हूँ तो। और उसके बाद जितने भी युवाएं हैं, युवाओं को जॉब नहीं मिली है तो उनको मैं जॉब पश्चिमी से जितने भी युवा होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनकी मैं सहायता करूंगी। अच्छा, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर जनता आपको विधायक बना देती है तो ऐसे में आपका प्रथम काम क्या होगा? प्रथम काम यही होगा कि मैं जनता को सबसे पहले अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूंगी, क्योंकि मैं एज अ विधायक बन के उनसे नहीं मिलूंगी, मैं हर्षिता अरोड़ा उनकी बेटी की तरह मिलूंगी, क्योंकि मुझे जनता से बहुत प्यार है। जनता मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद सर्वाइवर हूँ बहुत बड़ी। जनता मैं भी हूँ। अभी तो फिलहाल विधायक मैं बनी नहीं हूँ, ना विधायक की टिकट अभी मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को अभी विधायक नहीं, एक आम आदमी मानती हूँ जनता के बीच में। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, शुरुआत में ऐसी ही कुछ बात आम आदमी पार्टी ने भी कही थी कि वो जनता से मिलना चाहती है, जनता से बात करना चाहती है। तो आपको लगता है कि एक पोस्ट पे आने के बाद आप ये काम कर सकती हैं? पोस्ट अगर मिल जाएगी तो आप लोग खुद समर्थन करेंगे इस चीज का, मैं इसका यही जवाब दूंगी। जी। हर्षिता जी, जिस तरीके से शहर पश्चिमी में ध्रुवीकरण की राजनीति होती आई है, आपको क्या लगता है कि शहर पश्चिमी में इसे रोकने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कि अब यहाँ पे बीजेपी सरकार क्या करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा देती है आपस में। क्यों? अब्बा जान, भाई जान और राम मंदिर के नाम पे बहुत सारे मुद्दे उठाती है कि ये लोग आपस में लड़े और हिंदू वोट जितना है मुझे मिल जाए, और मुस्लिम वोट भी जो है, मुस्लिम को कुछ समझती ही नहीं कि मुस्लिम क्या है, हमारे आगे कुछ भी नहीं हिंदुओं के आगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम भी एक अपने में एक वो है, मजहब है, बहुत बड़ी चीज है। रब कहो चाहे अल्लाह कहो चाहे भगवान कहो, सब एक ही है। आप मंदिर मज़ारों का बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आप तोड़ रहे हो। जो मस्जिदें मंदिर पहले से बने हुए थे इतने साल पुराने, यहाँ पश्चिमी में ही आते रंगीले छबीले बाबा जी की मज़ार, उसको तोड़ दिया।
यहाँ पे चकिया पे एक मज़ार थी, उसको तोड़ दिया, तो मंदिर तोड़ दिए। आप क्या कर रहे हो? आप जनता को सुनो, आप रोडे चौड़ी कर रहे हो तो मंदिर को भी एक स्थान दे दो, मज़ार को भी एक छोटा सा स्थान दे दो। क्या मतलब है? उनकी आस्था को आप क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो? जी, तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं और कभी हम लोग को कांग्रेस के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है, तो इस बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन होगा? हमारी प्रियंका गांधी जी। अच्छा जी, तो क्या ये बात पूरी पार्टी सहमत है इस बात से? जी बिल्कुल, पूरी पार्टी का संगठन है, क्योंकि वो चेहरा अगर आएगा तो कांग्रेस को एक नई उम्मीद और एक नया जज्बा, युवा जो है उनको देख के इतना ज्यादा उनके अंदर क्रेज है कि प्रियंका गांधी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, हर्षिता जी आप ये बताइए कि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जी विधायक हैं, तो ऐसे में आप उनके कामों से कितनी संतुष्ट हैं? उन्होंने काम ही क्या किया है? सिर्फ मेन रोड मेंटेन कर दी है, बमरौली वाली जो एयरपोर्ट जा रही है, बस। उसके अलावा अंदर क्या चल रहा है पश्चिमी में और गली कूचों में क्या चल रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने हमेशा से ये देखा है कि कांग्रेस बूथ स्तर पर काफी कमजोर रही है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस को बूथ स्तर तक पहुंचाने में आप कितनी मेहनत कर रही हैं? हम भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी कांग्रेस टीम जो है मेहनत कर रही है, यहाँ से लेके ऊपर तक वो मेहनत चल रही है और इस बार रिजल्ट भी अच्छा होगा 22 का। हर्षिता जी आप एक युवा नेता हैं और एक युवा नेता होने के नाते आप शहर पश्चिमी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही है मेरा कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है एज अ कैंडिडेट, प्रत्याशी घोषित होती हूँ, तो मैं आपकी सेवा करूंगी और कभी नहीं भूलूंगी इस चीज़ को। मैं हर वो काम करूंगी जिससे जनता को सहयोग मिले, जिससे वो खुश हो, और युवाओं को नौकरी दूंगी, बेरोजगारी का हल करूंगी, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनवाऊंगी। एंड जितनी भी हमारी जनता है, हमारा परिवार है, और क्या बोलते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताया जाए। आपको खुद पता चल जाएगा, और पश्चिमी से मैं आती हूँ तो मैं आपका पूरा समर्थन करूँगी, क्योंकि मेरा यही काम ही होगा। हर्षिता जी आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी शहर पश्चिमी से युवा नेता हर्षिता अरोड़ा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की है। उन्होंने हमें शहर पश्चिमी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और ये भी कहा कि वो जनता की सेवा के लिए उनकी बेटी बनकर आएंगी। ऐसे ही कई नेता से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, और इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।